अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं कुछ नई रिक्रूटमेंट की तरफ और आज हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली हुई एक अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन की, जहां पे करीब 700 से भी ज़्यादा नई वैकेंसी है। लेकिन कुछ वैकेंसीज यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की है, कुछ यहाँ पे 12th लेवल की है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वेरियस पोस्ट हैं, जी हाँ वेरियस पोस्ट है, उसकी सैलरी भी अलग अलग होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ अलग होंगे। कुछ यहाँ पे पोस्ट दोस्तों एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो कुछ यहाँ पे नॉन एक्सपीरियंस वाले भी पोस्ट हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप योग्य हैं, आवेदन करने योग्य हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। दोस्तों आप किसी भी राज्य से हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों वेसल्स की तरफ से, और ये जो रिक्रूटमेंट है बट ये भोपाल एम्स के लिए निकाली गई है वैकेंसी। तो चलिए इसके ऑफिशियल अपडेट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अभी थोड़ी देर पहले एक रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया था मैंने दोस्तों, इस वीडियो को खासकर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि अप्रेंटिस का ये नौकरी है, जॉब नहीं है। तो आप लोग एक बार देखिएगा, क्योंकि 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड दिया जा रहा है, उसके बाद आपकी जॉब भी पक्की होगी। ये यहाँ पे बातें कही गई हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को खासकर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों बेसिल्स के इस ऑफिशियल अपडेट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई इस रिक्रूटमेंट की, जो कि भोपाल एम्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी है। एक तो है आपका नॉन फैकल्टी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जहाँ पे कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, और कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं भी मांगे गए। लेकिन अगर आप 12th लेवल हैं, एक्सपीरियंस हैं इस सेक्टर में, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। जैसे कि पहला ही पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, मैं दिखलाना चाहता हूँ आपको, ये देख सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का ग्रेड 2 के लिए पोस्ट है। लेकिन देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं 12वीं पास ही मांगा गया है, और 18 से लेकर 25 साल तक का छात्र ही आवेदन करेगा। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे ये मांगा गया कि कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में बेडेड सिस्टम को यहाँ पे मैनेजमेंट किए हुए रहना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल वैकेंसी की अगर हम चर्चा कर ले तो 18 पोस्ट हैं। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे 29,200 की आपकी ये फीस पर मंथ आपको दी जाएगी। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। उसी तरह ये पूरे अपडेट आप चेक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट के लिए आवेदन करने योग्य हैं, एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिन छात्रों के पास, वो एक एक करके इसको देख सकते हैं। लेकिन हम सीधे अब चलते हैं उन ऐसे वेरियस पोस्ट पे जो कि ग्रुप डी के यानी कि ग्रुप बी के लिए भी यहाँ पे निकाली गई है। तो मैं आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन सब के बारे में एक एक करके सारा अपडेट ग्रुप बी में चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नॉन फैकल्टी ग्रुप बी पोस्ट है, और ये भी एम्स भोपाल के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो हर छात्र, चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12th पास भी हो, और आवेदन कर सकता है। किसी किसी ऐसे वेरियस सेक्टर में यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं भी है। तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चेक करना होगा, और इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगर हम सीधे बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी में, तो सबसे पहले हम बात करें तो 13 नंबर की बात करेंगे प्राइवेट सेक्रेटरीट की। दोस्तों यहाँ पे एज 18 से 30 साल का निकाला गया है। यहाँ पे डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आवेदन कर सकते हैं। 10 पोस्ट हैं, 44,900 रुपये की यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे स्किल मांगा गया है। इसके अलावा जो पोस्ट है दोस्तों पैक एडमिनिस्ट्रेटर का, यहाँ पे एज आपको 21 से लेकर 35 साल तक का बोला गया है। बी टेक है अगर आपने कर रखा है या MCA कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन सेक्टर में, देन अपने इस सेक्टर में तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी 44,900 की है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एक ही है, ये बात का ध्यान रखिएगा।
कुछ ऐसे पोस्ट जो कि मैं आपको नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, सुपरवाइजर का, जहाँ पे करीब 12 ऐसे पोस्ट निकाले गए हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 44,900 से आवेदन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका जो है क्राइटेरिया होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर लगेगा। आपको चलना होगा दोस्तों सीधे फिर जो कि नॉन एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, उसमें एक 18 नंबर का पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट का, जिसमें कि 21 से लेकर 35 साल तक के एज क्राइटेरिया के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका डिग्री होना चाहिए दोस्तों बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर इन ऑडियोलॉजी में आपका या फिर स्पीच लैंग्वेजेस में या पैथोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक ही पोस्ट है, 35,400 की सैलरी है। वहीं अगर 19 नंबर पोस्ट में बात करें तो जूनियर रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है। एज क्राइटेरिया 35 साल तक का होना चाहिए और डिग्री आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी क्राइटेरिया में होना चाहिए, किसी भी ब्रांच से होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है जर्नलिज्म का या फिर पब्लिक रिलेशंस का एक्सपीरियंस है अगर इसमें, देन आप अप्लाई कीजिएगा, आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। पर्सनल कंप्यूटर का थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 ही पोस्ट है यहाँ पे, 35,400 की लगभग सैलरी आपको दी जाएगी दोस्तों। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे अगर जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री वाले जो छात्र कॉमर्स से हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जो कि आपको होना चाहिए। अकाउंटेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं जॉब किए होंगे। 4 पोस्ट है यहाँ पे, 35,400 की सैलरी आपको भी दी जाएगी दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात कर ले जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है। हिंदी या अंग्रेजी ये 2 भाषाओं का ट्रांसलेटर आपको होना चाहिए, ये आना चाहिए। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है देन अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, 35,400 की यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी दोस्तों। ऐसे ही वो वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पे जिसके लिए आप आवेदन करने योग्य हैं, तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि एक लॉन्ड्री मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 35,400 की सैलरी इनकी भी दी जाएगी। और लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी अलावा दोस्तों लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे। 4 पोस्ट है, 35,400 की सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए आपकी दोस्तों। यहाँ पे फिर हम बात कर ले अगर मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। 21 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, इसके लिए भी आपके 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कम से कम। उसके अलावा अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट की जिसके लिए 12th डिग्री ही आपको अनिवार्य है, देन आप उसके लिए आवेदन करेंगे, यानी कि 12th पास के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप 19 नंबर पोस्ट पे आएंगे और इस पोस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, एलडीसी का पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 37 है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 19,900 की सैलरी होगी। 12th पास होना अनिवार्य है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मैट्रिकुलेशन और आपका जो 12th है ये इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके इस सेक्टर से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आपके पास यहाँ पे दोस्तों 5 साल का सर्विस या एलडीसी के तहत कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये डिज़ायरेबल है। यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की। तो अगर आपके पास है और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे पहले दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि है डिस्ट्रिक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए, जो कि 8 वेरियस पोस्ट हैं। 12th पास यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस पहले से ही बोल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे मैकेनिक्स के भी लिए पोस्ट हैं जिसके लिए 6 पोस्ट निकाले गए हैं। 19,900 की सैलरी होगी। आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास ही मांगा गया है सिर्फ यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों आपके पास 12 रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स इक्विवेलेंट कोर्सेज के डिग्रीज होने चाहिए, जैसे कि आईटीआई जिन छात्रों ने कर रखा है रेफ्रिजरेशन में वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है। तो इन सभी वेरियस पोस्ट के लिए आप एक बार ज़रूर विजिट करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर आपके पास योग्य हैं, आप इसके लिए अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन पोस्ट के लिए आप यहाँ पे योग्य हैं, चाहे ग्रुप सी का पोस्ट हो चाहे वो ग्रुप बी का पोस्ट हो, एम्स भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी सारी निकाली
निकाली गई है वेरियस पोस्ट के लिए, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। मैंने अप्लाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको आवेदन भी कर सकते हैं। जिन छात्रों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो 1 पोस्ट हो या फिर वहाँ पे 10 पोस्ट हो या 50 पोस्ट हो, आपको आवेदन ज़रूर करना चाहिए अगर आप उसके लिए योग्य हैं तो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक बार नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके रिगार्डिंग आपको सारे अपडेट भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी हाँ, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को।